अब शुरू करते हैं मदनी आजमाइश और दाईं तरफ आज बैठे हैं जुनेद। हाँ जुनेद का देखो मुझे आपका नाम याद हो गया। सवाल यह है कि नस का इंजेक्शन लगाने से क्या वुजू टूट जाएगा? नस का इंजेक्शन लगाने से नस का इंजेक्शन लगाने से क्या वुजू टूट जाएगा? नस का इंजेक्शन लगाने से खून खून ऊपर की तरफ निकले वुजू टूटेगा कि नहीं ये बता दें चले हुक्म। तो वुजू टूट जाएगा। जी देखिए, नस का जो इंजेक्शन होता है ना, वो जब लगाया जाता है तो उससे खून खींचा जाता है। तो थोड़ा सा खून जब उसकी जगह से बाहर निकलेगा, खून खींचा जाता है तो कुछ ना कुछ आपने देखा होगा सिरिंज के अंदर भी खून आ जाता है। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि नस का इंजेक्शन लगाने से अगर खून इतना निकला कि वो बहने की मिकदार है तो इसलिए उसका वज़ू टूट जाता है। तो नस वाले इंजेक्शन लगाने से रोज़े में परहेज़ करना चाहिए। जुनेद ने अटक अटक कर अपनी बात पूरी हम तक पहुंचा दी है, इसलिए इनका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब्दुल्ला हमारे इस पूरे मदनी आजमाइश के मोस्ट एनर्जेटिक और बड़े यूँ समझिए कि एक्टिव जज्बे वाले मदनी मुन्ने हैं। गुज्जर खान से आपका ताल्लुक़ है, सही बता रहा हूँ मैं? देखो ये भी मुझे याद है, ठीक है ना। अब आपसे सवाल ये, बाजमात नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से कितने दर्जे अफजल है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिशारत, फरमान फजीलत फरमान है बाजमात नमाज पढ़ना अकेले पढ़ने से 27 गुना अफजल है। बाजमात नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना अफजल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, बारी है हमारे अगले मदनी मुन्ने की। आप अपना नाम बताएंगे। जी बेटा, आपसे सवाल है। मोहम्मद मंजूर अत्तारी। मोहम्मद मंजूर। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तवक्कुल की क्या तारीफ फरमाते हैं? इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह तवक्कुल की ये फरमाते हैं कि अल्लाह ने जो मुकद्दर में लिखा होगा वो मिल के रहेगा। जी आपका जवाब हम दुरुस्त मान लेते हैं। तवक्कुल यह है कि इस बात पर पुख्ता यकीन हो कि अल्लाह ने जो वादा फरमाया है, यानी जो कुछ तेरे मुकद्दर में लिख दिया है वो हर हाल में तुझे मिलकर रहेगा। भरोसा होना चाहिए अल्लाह की ज़ात पर। लोग टेंशन में आ जाते हैं कि जनाब पता नहीं मेरे कल का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलकर रहेगा, जो नसीब में नहीं वो मिलना ही नहीं, तो फिर टेंशन किस बात की है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें, ये वाले मदनी मुन्ने जवाब देंगे और आपने हमें शेर पूरा करके सुनाना है। कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा, कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा। दोनों जहान, माइक करीब करेंगे। दोनों जहान की, कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा। आपका नाम क्या बेटा? सुफियान। सुफियान। गलती हो गई है। अज़ाबे नार से बहरे नबी बचा या रब। हमारे अगर नातख़्वां इस्लामी भाई सुनाना चाहें तो हमें सुना दीजिए। कहीं का मुझको गुनाहों ने अब नहीं छोड़ा, अज़ाबे नार से बहरे नबी बचा या रब, अज़ाबे नार से बहरे नबी बचा। साद से पांचवा सवाल करेंगे। ये बताइए कि ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगवाने से भी क्या वजू टूट जाएगा?
ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगाने से भी वज़ू टूट जाता है। ग्लूकोज वगैरह की ड्रिप लगाने से ड्रिप के अंदर थोड़ा सा खून आ जाता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है। ड्रिप नस में लगवाने से वज़ू टूट जाएगा, क्योंकि बहने की मिकदार में खून निकलकर नलकी में आ जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। लेकिन याद रहे, ये वज़ू तोड़ेगा, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें वो अलग हैं। इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इंजेक्शन वो वाला लगाना जिससे खून निकलता है, उससे वज़ू टूटता है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए कि रोज़े की हालत में अगर किसी को इंजेक्शन लगाना पड़ जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा टूटने के लिए जो चीज़ें उलमा ने बयान की हैं कि किसी जो हमारे मुँह है, नाक है, या वो रास्ते जिसके ज़रिए हमारे मैदे तक कोई चीज़ पहुँच सकती हो, तो उससे रोज़ा टूटता है। इंजेक्शन लगाने से, बाज़ औक़ात इंसुलिन लगानी पड़ती है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अब हमारे छठे मदनी मुन्ने से सवाल यह है कि अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताब नमाज के अहकाम में नमाज के कितने वाजिबात तहरीर फरमाए हैं? तकरीबन 30 वाजिबात। देखिए, 3 ऑप्शन हैं, 31, 41 और 30। आप क्या, 30। आप कंफर्म हैं? जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब बारी है 7वें मदनी मुन्ने की। अब देखें कि इनकी तैयारी कैसी है। नाम बताएंगे बेटा अपना? मोहम्मद हम्माद अत्तारी। मोहम्मद हम्माद अत्तारी। रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है? तौहीद और रिसालत का इकरार करने और ज़रूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ करार दी गई है, इसी तरह रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल व बालिग पर फ़र्ज़ हैं। जी जनाब, अहम तरीन फ़र्ज़ है। हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल व बालिग पर रोज़ा फ़र्ज़ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शुजा बेटा, अब आपकी बारी है। आपने शेर हमें सुनाना है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गधा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। मुझसा कोई गधा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। चले माशाल्लाह, अगले बदरी मुन्ने की बारी है। अब आप बेटा, आपकी बारी। नाम बताएंगे? मोहम्मद रमीज़ अत्तारी। रमीज़ अत्तारी। बताइए, नबी पाक, ये बताइए, उम्महातुल मोमिनीन किन का लक़ब है? मोमिनों की माएँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहारा का लक़ब उम्महातुल मोमिनीन है, यानी मोमिनों की माएँ। अच्छा, हर एक को जुदा जुदा क्या कहेंगे? उम्मुल मोमिनीन। उम्मुल मोमिनीन, मोमिनों की माएँ। सुभान अल्लाह। और उम्मुल मोमिनीन होगा तो ईमान वालों की माँ। हमारी तमाम अम्मी हुजूर हैं जो नबी पाक की अज़वाज मुतहहारात हैं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। चले, इतनी देर हो गई, कोई तोहफा नहीं दिया किसी को। कोई मदनी मुन्ने किसी उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएंगे? किसी एक उम्मुल मोमिनीन का। चलें, आप बताएंगे, ये कोने वाले जी। चलें ज़रा, आप ये बैरून मुल्क वाले भी तैयार रखें। ये जिस उम्मुल मोमिनीन का नाम बताएंगे, इसके अलावा आपने किसी अम्मी हुजूर का नाम बताना है। जी। हज़रत मैमूना। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जी, बताइए कोई नाम उम्मुल मोमिनीन का। अच्छा, एक सवाल पहले और करता हूँ। हज़रत मैमूना रदी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार किधर है? वो पहले बैरून मुल्क में से कोई बताएं। चलें बापू, ज़रा जल्दी जाइएगा। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार के साथ तो एक शानदार वाक़या भी बड़ा खूबसूरत अमीर अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने दीदार भी किया है। बताएंगे कि हज़रत मैमूना का मज़ार कहाँ है? जी बताएं भाई। अपना नाम भी बताएंगे, अपना शहर या मुल्क भी बताएंगे। जी। मुदस्सिर अत्तारी, ओमान मस्कत से हाज़िर हुआ हूँ। जी माशाअल्लाह। इतिकाफ़ के लिए। वाह वाह वाह। हज़रत सय्यदतुना मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मज़ार
जद्दा यानी मक्का जब आते हैं तो रास्ते में मक्का शरीफ में ही कहेंगे उसको, ठीक है। जब आप के बिल्कुल साथ माशाल्लाह वो मज़ार है कि जो मस्जिद आयशा से यानी मस्जिद तनईम से अगर कोई सुए मदीना जाए तो दिल की तरफ आता है, रोड पर ही मौजूद है। और बताने वाले बताते हैं कि इस बाज़ार को माज़ अल्लाह गिराने के लिए, रोड को बड़ा करने के लिए बिल्डोज़र चलाए जाने की कोशिश की गई। बिल्डोज़र आगे नहीं बढ़ता था, कई बार कोशिश करने के बाद मजबूरन रोड को कर्व करना पड़ा, रोड को टर्न करना पड़ा। मज़ार आज भी मौजूद है। आशिकान रसूल हाज़िरी देते हैं, अल्लाह उनकी तुरबत पर करोड़ों अनवार तजल्लियात की बारिश बरसाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है, मस्कत वाले इस्लाम भाई को तोहफ़ा दे दीजिए। अब किसी और अम्मी हुजूर का नाम कौन बताएगा? चलें जल्दी जल्दी। माशाअल्लाह। मोहम्मद यासिर अत्तारी हिंद से। जी यासिर भाई का नाम हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले माशाल्लाह। एक और अम्मी हुजूर का नाम बताएं भाई। चले माशाल्लाह। बैरून मुल्क से आए हैं, उम्महातुल मोमिनीन के सबके नाम याद होने चाहिए हमें। जी गुलाम यासीन अत्तारी दुबई। अच्छा जी गुलाम यासीन भाई। एक माह के काफिले में इत्तिकाफ में आया हूँ। माशाल्लाह। हज़रत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह जी हमारी अम्मी हुजूर उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। जवाब इन्होंने भी दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। चलें भाई, कहाँ पहुँचे थे हम मदनी बुन्नों में, कहाँ तक सवाल हो गए? अब आपकी बारी है जी, माइक दीजिएगा। चलें बाइक। अब सवाल करेंगे मदनी मुन्ने से, अपना पहले नाम बताएं। मोहम्मद हसन रज़ा तारी। हसन रज़ा, ये बताएं बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और बालों को खुश्क और परा गंदा यानी बिखरे हुए बाल रखना कैसा है? बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े तेल लगाना और परा गंदा यानी बिखरा और रखना खिलाफ़े सुन्नत है। ये बालों को इस तरह रखना खिलाफ़े सुन्नत है। हमारी शरीयत नज़ाफ़त सिखाती है, सफाई सिखाती है। नबी पाक की आदतें कितनी प्यारी, क्या खूबसूरत मेरे आका का अंदाज़ कि बाल भी बिखरे हुए ना हों, तेल लगाना चाहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें। सफाई निस्फ ईमान है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, अब बारी है हमारे अहमद रज़ा की। अहमद रज़ा तैयार हैं? चलें बताइए कि सूरुल मुमिन शिफाउन, इस इबारत का तर्जुमा बताएं। यानी मुसलमान के झूठे में शिफा है। मुसलमान के झूठे में शिफा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी मदनी मुन्ने है, तैयार हैं आप? आपने शेर कंप्लीट करना है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया। दो जहां की सही पढ़ रहे हैं, पूरा कर दें, टाइम थोड़ा है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां दे दिए कब्ज़ो इख्तियार में। आपका नाम क्या बेटा? मोहम्मद काशिफ अत्तारी। मोहम्मद काशिफ माशाल्लाह। अब तक बड़े शानदार जा रहे थे, लेकिन आज एक गलती हो गई है। हमने कुछ निसाब इनका बढ़ा दिया है, इनके लिए आजमाइश हमने बढ़ा दी है, क्योंकि हमने सिलसिले को एक मंतकी और ख़ूबसूरत अंजाम की तरफ भी ले जाना है। बहरहाल ये मदनी मुन्ने हैं, इनकी माशाल्लाह काविशें हैं, और इनके ज़रिए मुझे इस तरह के मैसेजेस भी आए कि हमारे घर में तमाम मदनी मुन्ने मदनी मुन्नियाँ बैठ जाते हैं, मदनी आजमाइश देखते हैं, फिर अपने हमारे घर वाले भी बैठ जाते हैं, और बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्यारे मदनी फूल इन मदनी मुन्नों की वजह से हमें मिलते हैं। तो माशाल्लाह आज भी 12 सवालात, और उन 12 सवालात के आपने जवाबात सुने। जनाब चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। जनाब ये आज थोड़ा सा मुकाबले में मज़ीद ट्विस्ट आया है। 16 नंबर पर अहमद रज़ा, हसन रज़ा, मलिक मंजूर, हम्माद अत्तारी और अब्दुल्ला अत्तारी, रमीज़ अत्तारी और जुनेद अत्तारी हैं। ये 16 पर हैं। सुफियान और शुजा 12 पर हैं। इस्माइल अत्तारी और काशिफ अत्तारी ये 14 नंबर पर हैं। 4 मदनी मुन्ने जो हैं वो पीछे रह गए हैं। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, देखें मौका कैसे मिलता है। आपका नाम काशिफ था ना बेटा? जी चलें जनाब, चलते हैं स्कोर बोर्ड देख चुके हैं, अब शुरू करते हैं सच्चा वाक़या।
आज आपको जो वाक़या सुनाना है ना, वो एक ऐसा अजीबोगरीब वाक़या है। जिंदों को मरते तो सुना था, आज हम कुरान का वाक़या सुनेंगे जिसमें 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो गए। 1000 2000 भी नहीं, 70,000 मुर्दे। ये कैसे हुआ था? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसबे नबूवत पर सरफराज हुए। हज़रत मूसा की वफ़ात दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद आपके जो पहले खलीफा थे हज़रत यूशा बिन नून, जिनको अल्लाह ने नबूवत दी, उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम, उनको मर्तबा नबूवत मिला, और तीसरे थे हज़रत हिस्कील, ये भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। अच्छा, हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब, ये बड़ा जो है वो अजीब व गरीब लक़ब है, इब्नुल उजूज़। क्या लक़ब था? इब्नुल उजूज़। अच्छा, इब्नुल उजूज़ कहते हैं बुढ़िया के बेटे। ये हुआ ये था कि आपकी वालदा बहुत बूढ़ी हो गई थी जब जाके आपकी विलादत हुई, यानी बूढ़ी माँ के यहाँ आपकी विलादत हुई, इसलिए आप क्या कहलाए? इब्नुल उजूज़। अच्छा, एक और लक़ब भी आपका था ज़ुल्किफ़्ल, ठीक है। ज़ुल्किफ़्ल आपका लक़ब ये था, इसकी वजह ये थी कि आपने अपनी किफ़ालत में लेकर 70 अंबिया इकराम को कत्ल होने से बचा लिया था, क्योंकि यहूदी कौम उनके कत्ल पर आमादा हो गई थी, इसलिए आपको किफ़ालत में लेने वाला या किफ़ालत वाला ज़ुल्किफ़्ल जो है वो आपका लक़ब बना। तो ये 2 लक़ब याद रखने हैं। पहला क्या है? हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का इब्नुल उजूज़, और दूसरा लक़ब ज़ुल्किफ़्ल, ठीक है। अच्छा, हुआ ये कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, जहाँ रहती थी, वहाँ ताउन का मर्ज़ आ गया। ये मर्ज़ बड़ा ख़तरनाक होता है, इसमें जिस्म पर गुल्टियाँ कह लें या वो क्या कहते हैं उसको, बहरहाल अजीब अजीब से यूँ समझे निशानियाँ बन जाती हैं, और उसके ज़रिए इंसान बगल के अंदर भी उसमें गुल्टियाँ बनती हैं और इंसान फिर उसके बाद उमूमन मौत का शिकार हो जाता है। अब तो खैर इलाज आ गया, पहले ये बहुत ज़्यादा होता था, और ये ताउन का अज़ाब तो सूरत में भी कई कौमों पर नाजिल हुआ। लेकिन अब आपकी कौम में जब लोगों ने देखा कि लोग इसकी वजह से बहुत मर रहे हैं, ताउन की वजह से, तो भाग कर वो जंगल में छुप गए। अब अल्लाह तबारक व तआला को ये हरकत उनकी बड़ी नापसंद हुई कि मौत के खौफ से जाकर शहर ही छोड़ दिया, क्योंकि मौत तो कहीं भी आ सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ाब के फ़रिश्ते को जंगल में भेजा, जिसने बुलंद आवाज़ से कहा मूतू, यानी मर जाओ। सिर्फ उसकी आवाज़ की हैबत ऐसी थी कि बग़ैर किसी बीमारी के वो 70,000 अफराद मर गए, सब के सब मौत आ गई उनको। अब इस कदर ज़्यादा 70,000 लाशें हों तो सबको दफन कैसे करेंगे, कफन कैसे लाएंगे? तो अब इनकी लाशें बिल्कुल बग़ैर कफन के मैदान में पड़ी रहीं, और अब उनकी लाशों से बदबू आने लगी, सड़ने लगी। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम जब कुछ दिनों के बाद आए और अपनी इस कौम की हालत देखी कि इनकी लाशें ऐसे पड़ी हैं, तो आप बड़े गमज़दा हुए। अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला मेरी कौम को माफ़ कर दे, उनसे नादानी हो गई, ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे, मेरी कौम हलाक हो गई, मैं अकेला ही रह गया, सब चले गए। अल्लाह के नबी जो थे उनकी दुआ कबूल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने ये वही भेजी कि ए हिस्कील, आप इन टूटी बिखरी हुई हड्डियों को जमा कीजिए। हज़रत हिस्कील ने उन हड्डियों को जमा किया। अब कहा कि ए हड्डियों, अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर वो बिखरी हड्डियाँ जो उनमें हरकत हुई और वो जमा होना शुरू हो गई, ढांचे बन गए, स्केलेटन जिसको कहते हैं ना, ढांचे बन गए। फिर वही आई कि ए हिस्कील, आप फरमा दीजिए, ए हड्डियों तुमको अल्लाह का हुक्म है, गोश्त पहन लो। तो अब ये कलाम सुनते ही फ़ौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोश्त चढ़ गए। तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हिस्कील, अब ये कह दो कि ए मुर्दों, अल्लाह के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अभी आपने ये फरमाया था कि 70,000 लाशें जो थीं वो कलमा तैयबा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता पढ़ते हुए ये सब खड़े हो गए। 70,000 मुर्दे अल्लाह के नबी की दुआ से ज़िंदा हो गए, और ये दोबारा अपने शहर में जाकर आबाद हो गए, अपनी उम्रों पर ज़िंदा रहे। मगर एक गलती की थी ना, अल्लाह की नाफरमानी की थी, मौत के खौफ से मुल्क ही छोड़ गए। तो उन पर एक निशान बाकी रह गया। उन लोगों की ज़िंदगी में इनकी मौत का एक निशान ये बाकी रहा कि उनकी और उनकी औलाद की जिस्मों से सड़ी हुई बदबूदार लाश की बदबू आती थी। ये खुद ज़िंदा थे, खुद भी, और इनके बाद इनकी औलाद पर भी, बल्कि जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत का हो जाता था। जो भी लिबास पहनते वो कफन जैसा हो जाता था। और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता है, उनके कफन पर भी वो मैलापन जो था वो नमूदार हो जाता था।
चुनांचे ये असरात, ये मैं बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। यहूदियों की आज भी एक नस्ल ऐसी है जिसमें आज भी असरात पाए जाते हैं कि उनके जिस्म से मुर्दार की बू आती है, सड़ी हुई लाशों की बदबू आती है। तो बहरहाल ये वाक़या कुरान पाक में कहाँ मौजूद है? हो सकता है आप में से कोई पढ़ना चाहे या मदनी चैनल के नाजरीन में से कोई पढ़ना चाहे तो पारा 2 है, सूरह बकरा है और आयत नंबर है 243। तो उस आयत में ये वाक़या मौजूद है। ये कुरानी वाक़यात हमें घर में पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए, सुनाने चाहिए। देखिए कितनी हमारे लिए दर्स है कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की कौम दुनिया से चली गई, अल्लाह के नबी ने दुआ की, अल्लाह ने फिर ज़िंदगी दे दी। तो 2-3 बातें सीखने को मिली ना मेरे बेटा, कि एक ये कि मौत से भागना बेकार है, मौत से बच नहीं सकता। जिधर भी छुप जाए मौत आनी है तो आकर रहेगी। बंदा मरने की तैयारी करे, मौत से ना भागे, मरने की तैयारी करे, कब्र की बेहतरी की तैयारी करे तो इंशाअल्लाह उसकी कब्र बेहतर हो जाएगी, आखिरत बेहतर हो जाएगी। इसी तरह एक और बात पता चली कि हज़रत हिस्कील की दुआ से जब 70,000 मुर्दे ज़िंदा हो सकते हैं तो हमारे आका तो सारे नबियों के आका हैं ना, सब नबियों के सरदार हैं, तो उनकी दुआ का आलम क्या होगा? वो तो आका तो वो हैं, आला हज़रत कहते हैं ना, नबी पाक तो चलते फिरते मुर्दों को जिंदा कर दिया करते हैं। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। ये जो मौत के डर से अपने आप को डरते रहते हैं ना, तो मौत की तैयारी करनी चाहिए। एक बादशाह था जिसका नाम था अब्दुल मलिक बिन मरवान। उसके मुल्क में भी वबा फैली ताउन की, बड़ा डर गया। अब वो घोड़े पर बैठने लगा, कहता मैं ज़मीन पे पाँव ही नहीं रखूँगा, पाँव रखूँगा तो वबा आ जाएगी। तो घोड़े पर ही सोता था, मौत के खौफ से घोड़े पर ही ज़िंदगी गुजारने लगा। तो एक रात उसे नींद नहीं आई, उसने अपने किसी खादिम से कहा कोई वाक़या सुनाओ। कहा हुज़ूर एक वाक़या सुनाता हूँ। कहानी ये है कि एक लोमड़ी थी और उसकी शेर से दोस्ती थी। तो एक बार एक अकाब जो है उसने लोमड़ी पर झपटा मारा, तो वो शेर के पास गई। शेर ने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ, देखता हूँ कौन तुम्हें पकड़ता है। तो अब सारे जो दीगर हमला करने वाले ज़मीनी जानवर थे वो तो भाग गए कि शेर से कैसे निपटेंगे, लेकिन अकाब जो है ऊपर से फिर आया और लोमड़ी को उठा कर ले गया। तो लोमड़ी चीखने लगी कि शेर आपके होते हुए मुझे अकाब ले जा रहा है। तो शेर ने कहा कि ज़मीनी दरिंदों से तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, आसमानी बलाओं से मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। तो पता चला कि हम कितना ही इंतज़ाम क्यों ना कर लें, जब कोई कुदरत में हमारी तकदीर में कोई चीज़ लिखी है, वक्त आ गया मौत का, तो फिर होकर रहेगी। तो हमें मौत से भागने की बजाय मौत की तैयारी करें, अच्छे आमाल करें कि अच्छी मौत आ जाए, कलमे वाली मौत आ जाए, कब्र हमारी जन्नत का बाग बन जाए। तो आशिक रसूल जो है ना वो मौत से डरते नहीं हैं, बल्कि वो तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मौत तो मोमिन के लिए तोहफ़ा कहा गया ना। हमें मरने के बाद पता है क्या मिलेगा? आला हज़रत कहते हैं ना, जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। हमें तो नबी पाक का दीदार नसीब होगा इंशाअल्लाह। जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा, हो जाएगा, नकद तो अपना दाम हो ही जाएगा। चले अब आज के वाक़े से हमारे मदनी मुन्नों से सवाल, ठीक है? ये बताइए कि हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम, जिनको किस वबा के ज़रिए उनका जो है वो किस वबा से वो भागे थे, वो कौन सी वबा थी जो उनकी कौम में फैल गई थी? अच्छा, मैं चाह रहा था कि चलें आप अगर जवाब देते तो अच्छा था, क्योंकि आज आपसे गलती हो गई थी। उमर जवाब देंगे कौन सी वबा थी? चलें
जी बताएं। मुफ्ती फारूक साहब के माशाल्लाह साहबजादे आए आज हमारे सिलसिले में। जी बेटा। ताउन की वबा थी जिसकी वजह से ये कौम जो है वो हलाक होने के खौफ से भागने लगी, मगर फिर सारी जो है वो कौम बाद में हलाक हो गई। अच्छा, अब कोई बताएंगे, जी देते तो, कि ये कितने लोग थे जो जिनका इंतकाल हो गया, क्वांटिटी कितनी थी? जी मेरे बेटा आप बताएंगे, आप बताएंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि आज जिससे गलती हुई है नंबर कम मिलें तो कोई दिल जोई उनकी भी हो जाए। 70,000 अफराद थे कि जो हलाक हो गए और फिर उसके बाद उन्हें दोबारा हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ज़िंदगी मिली। चलें ये तोहफ़ा दे दें। अब ज़रा बैरून मुल्क वालों के पास जाएँ। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का लक़ब बताएँगे। हज़रत हिस्कील अलैहिस्सलाम का क्या लक़ब था वो बताएँगे। अब उनकी बारी। बैरून मुल्क के इस्लामी भाई बता दें ताकि ये भी जिन्होंने अब तक तोहफ़ा ना लिया उनसे सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। माशाल्लाह। जी अपना मुल्क भी बताएंगे भाई, शहर या मुल्क। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अब्दुर्रहमान अत्तारी कुवैत। कुवैत से आए, अपने अब्बू के साथ आए? लब्बैक। अच्छा माशाल्लाह। जी क्या जवाब देंगे, क्या इसका जवाब है? ज़ुल्किफ़्ल। ज़ुल्किफ़्ल यानी इन्होंने कई अंबिया की किफ़ालत करके उन्हें यूँ समझिए कि कत्ल होने से बचाया था, इसलिए ये ज़ुल्किफ़्ल कहलाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है।